नमस्कार दोस्तों, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, तो आप क्वेश्चन ज़रूर से देखिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की अधिक संभावना होती है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? इसको कृपण कहते हैं। और दूसरा है पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे उपत्यका कहा जाता है, जो पर्वत की तलहटी होती है। और है अगला है किसी की सहायता करने वाला, इसको कहते हैं सहायक। और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, तो उसे कहते हैं अन्वयागत। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया होता है उसे कहते हैं अन्वयागत। और भला चाहने वाला को एक शब्द में कहते हैं हितैषी। और जो खाने योग्य न हो उसे कहते हैं अखाद्य। और जिसके पास घर न हो उसके कहते हैं अनिकेत। और अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। और अगला देखते हैं। ये अगला इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को देखते ही रहते रहिए। और अगला क्वेश्चन है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे कहते हैं अवीरा। और क्वेश्चन नंबर अगला है जो थोड़ा जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। और पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष कहलाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। और पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगम, या विकल्पानुसार जो भी और सही रहेगा अनुचर भी कहा जाता है। पीछे चलने वाला उसे अनुयायी या अनुगामी कहते हैं। आदि से अंत तक जो होता है उसे आद्योपांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे कहते हैं आक्रांत। और जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे कहते हैं उद्भिज। और अच्छे कुल में जन्म लेने वाला उसे कहते हैं कुलीन। और किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे कहते हैं जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। इसमें ये वाला जो वाक्य है इसे जीवन जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे कहते हैं तर्कसम्मत। और गोद लिया हुआ पुत्र उसको कहते हैं दत्तक पुत्र। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। जिसका प्रयोग हिंदी शब्द समुदाय या पूरे वाक्य या निश्चित भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निशांत। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अनिश्चितता भाव प्रदान करने के लिए कहते हैं उसे कहते हैं उसे दिख नहीं रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना पलक झपकाए को कहते हैं निर्निमेष। और पार्थिव को कहते हैं जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे एक शब्द में पार्थिव कहा जाता है। गिरा हुआ को कहते हैं पतित कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इसे कहते हैं प्रायश्चित। प्रत्युत्पन्न मति शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। और प्राणदा के लिए अनेक शब्द होता है। जीवन देने वाली दवा जो होता है उसे प्राणदा कहा जाता है। प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन खाने की इच्छा को वाक्यांश के एक शब्द को इसमें कहेंगे इसे बुभुक्षा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। और अन्य देख लेते हैं। अगला है अनियमित के लिए एक शब्द क्या होगा? जो नियमानुकूल न हो। अनियमित जो नियमानुकूल नहीं होता उसे एक शब्द में कहते हैं, उसे एक शब्द में कहा जाता है अनियमित।
और भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। और भविष्य में होने वाली को भावी कहा जाता है। और मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। और जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे कहते हैं मतलबी या स्वार्थी। जो इस लोक की बात है उसे कहते हैं लौकिक। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान इसे कहते हैं समसामयिकी। आइए अगला देखते हैं। और अगला है किसी कथन पर सहमत होना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है इसका सहमति। और दूसरों की बातों में दखल देना इसे कहते हैं हस्तक्षेप। और अनेक युगों से चले आने वाले को कहते हैं सनातन। 100 वर्षों का समूह कहा जाता है शताब्दी। शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है उसे कहते हैं शैव। जिसका उच्चारण न किया गया उसे कहते हैं अनुच्चरित। और दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे कहते हैं अपराह्न। और अनुग्रहित शब्द के लिए जो अनुग्रह से युक्त हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। और जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। और जिसे बुढ़ापा न आए उसे कहते हैं अजर। जो क्षमा योग्य नहीं है उसे कहते हैं अक्षम्य। और जिस पर हमला न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। आइए अगला देखते हैं। जिस पर हमला किया गया उसे कहते हैं अनाक्रांत। और जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। और इसमें किया गया है वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने के बाधा नहीं पड़ती है। क्या कहलाती है अध्याहार। जिसे गिना न जा सके उसे कहते हैं अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को कहते हैं आत्मग्लानि। आइए अगला देखते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। और अपने जीवन पर स्वयं लिखा कथा आत्मकथा कहा जाता है। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे कहते हैं आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित वाक्य में एक शब्द क्या होगा इसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया के क्या कहलाती है आयात कहलाती है। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहा जाता है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति कहा जाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे आशु कवि कहते हैं। और धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आधि भौतिक कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। और जिसका संबंध इतिहास से हो उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। मतलब जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। और किंग कर्तव्य विमूढ़ किसे कहा जाता है कि जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं उसे एक अर्थ में कहा जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज कहा जाता है। चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों का समानार्थी शब्द है। जो काम करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। और जो देखने के योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। शक्तिशाली दयालु धीर शांत धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है अभी अभी जन्म लेने वाला उसे कहा जाता है नवजात। निरामिष शब्द का तात्पर्य है जो आमिष या मांस नहीं खाता है। नगर में रहने वाला उसे नागर कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे कहते हैं पर्वतीय। और पीने की इच्छा को पिपासा कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। अभी अभी जो जन्म लिया उसे नवजात कहा जाता है। ये हमने ऊपर देख लिया है। और निरामिष भी देख लिया है। और नागर ये सब हमने देख लिया है। पिपासा तक देख लिया था। आइए अगला देखते हैं।
एक बार कही बात को दोहराते रहना उसे कहते हैं पृष्ठ पेषण। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए इसके कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यय उसे कहा जाता है प्रत्यय। निश्चित रूप से घटित होने वाला उसे कहते हैं भवितव्य। जो निश्चित ही घटित होने वाला हो भवितव्य कहा जाता है। जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। आइए अगला देखते हैं। अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे कहते हैं मंथर। जो युद्ध में स्थिर होता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। और वीर पुत्री को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाला वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह कहलाता है वियोगिनी या विरहिणी। वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहा जाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहा जाता है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है, इसे रेखांकित के लिए एक शब्द होगा सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को समीक्षक कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे कहते हैं स्वेदज। और सुमुखी इसके लिए सुंदर मुख वाली महिला के लिए एक शब्द है सुमुखी। अपना मंतव्य साधने वाला उसे कहते हैं स्वार्थी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। सारी पृथ्वी के राजा को कहा जाता है चक्रवर्ती राजा। परित्यक्ता होता है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। और जो सिद्ध द्वारा पूरा किया जा सके उसे कहते हैं साध्य। जो दोहराया न गया उसे कहते हैं अनावर्त। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। आइए अगला देखते हैं। संबंध पृथ्वी से रखने वाला इसे कहते हैं सार्वभौमिक। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है, अनुष्ठान। जो अमर हो उसे कहते हैं मुमूर्षु। जो मर रहा हो उसे कहते हैं या मरने की इच्छा को मुमूर्षु कहा जाता है। जो कम खर्च करने वाला हो उसे कहते हैं मितव्ययी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके ज़रूर बताइए। और भी वीडियो हम लेकर आएंगे आपके एग्जाम से संबंधित, तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।